हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th का सिलेबस और जेईई। तो हमारा कुछ चैप्टर्स का सीक्वेंस ये रहने वाला है जो बोर्ड पर लिखा है ना। एक बार ये देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, सेकंड इज रिलेशन एंड फंक्शन, थर्ड इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर होने वाले हैं इसमें। Fourth chapter is quadratic equations. Fifth chapter is linear inequalities. Sixth one is sequence and series. Seventh one is permutations and combinations. Eighth chapter is binomial theorem. Ninth one is straight lines. 10th circle. 11th parabola. 12th ellipse. 13th hyperbola. And 14th statistics. 15th probability part 1. 16th complex numbers. 17th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 3, जिसको हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स भी बोलते हैं। देखो ये जो सीक्वेंस है ये एनसीईआरटी से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है ना। जो रिक्वायर्ड है, जो टॉपिक पहले रिक्वायर्ड है उसको हमने पहले उठाना है। ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे मैंने बात नहीं की है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की, है ना, वो एनसीईआरटी में टॉपिक है। बट क्योंकि हम जो टॉपिक है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वो कवर करते हैं हम 12th में। ठीक है। तो जिसको भी चाहिए रहेगा वो 12th की वीडियो से कवर कर सकता है। ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए मैंने 3D को इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री भी नहीं लिखा है, क्योंकि वो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पूरी 12th में कवर होती है। ठीक है। तो उन वीडियोस को हम वहां कवर कर सकते हैं, उन चैप्टर्स को हम वहां कवर कर सकते हैं। ठीक है, 12th की वीडियोस में। तो ये एनसीईआरटी में लिखा रहता है, ये सारे चैप्टर्स कवर होते हैं कोनिक सेक्शन में, है ना। कोई ये कह रहा होगा कि अरे सर आपने तो कोनिक सेक्शन में नहीं लिखा। ये सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला को कोनिक सेक्शन में कवर करते हैं। ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहने वाला है। ठीक है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके अंडर हम सेट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जो एनसीईआरटी का टॉपिक है सेट्स, वो हम इसमें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट्स एंड देन बेबी कर्व। बेबी कर्व में हम इनइक्वालिटीज ही सीखेंगे, कैसे हम इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन देते हैं थ्रू बेबी कर्व। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इनइक्वालिटीज देखेंगे। ऐसा नहीं है कि चैप्टर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी लिखा था क्लास 11th के सिलेबस में, है ना, वो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। नहीं, उसके थोड़े मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इनइक्वालिटीज का बेसिक देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी, है ना, कहीं पर भी जरूरत पड़ जाती है इस कंसेप्ट की, इसलिए। फोर्थ वन इज सम रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए हैं। ठीक है। तो उनको थोड़ा हम रिकॉल करेंगे, है ना, रिकॉल करेंगे उन रिलेशंस को। और एक आएगी एएमजीएम इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी में देखेंगे कि ये क्या है ना। एएमजीएम इनइक्वालिटी के बारे में भी थोड़ा हम जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज सेट्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो हेडिंग डालते हैं सेट्स। सेट्स तो क्या है सेट? अ सेट is a well defined collection of objects। तो भाई देखो, डेफिनेशन तो सिर्फ इतनी ही है सेट की कि a set is a well defined collection of objects। यहां पर ये 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला अ कलेक्शन ऑफ vowels in English alphabet, राइट। तो वेल डिफाइंड से मतलब यहां पर ये है कि अगर मैंने एक कलेक्शन बोला, ठीक है, तो वो मेरे पर्सपेक्टिव और तुम्हारे पर्सपेक्टिव में सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम उसको कुछ, उस कलेक्शन को कुछ और बोलते हो, मैं
उस कलेक्शन को कुछ और बोलता हूं। जैसे यहाँ पर मैंने एक कलेक्शन लिया है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वो क्या होने वाला है, दैट इज ए ई आई ओ यू, है ना, यही वॉवेल्स आने वाले हैं। बट अगर मैं बोल दूं कि अ कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन्स इन इंडिया, तो यार तुम्हारी नजरों में हो सकता है कोई ऑनेस्ट हो, जिसने तुम्हारे साथ कोई बेईमानी ना की हो, तो वो तुम्हारी नजरों में ऑनेस्ट होगा। बट हो सकता है उस पर्सन ने मेरे साथ कुछ बेईमानी की हो, तो मेरी नजरों में तो वो ऑनेस्ट नहीं रहेगा, है ना। तो ये ऑनेस्टी को मेजर करने का कोई रूल नहीं है कि भैया ये ऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इस कलेक्शन को मैं वेल डिफाइंड नहीं बोल सकता, ठीक है। तो यार ये तो सेट बन गया, है ना, बट ये सेट नहीं बन सकता, राइट। अब मैं चलिए एक थर्ड कलेक्शन और लिखता हूं, बताना कि ये सेट बनेगा नहीं बनेगा। अ कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, राइट, अ कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। तो क्या ये कलेक्शन सेट बनेगा? यस। देखो यार, रिवर्स तो वेल डिफाइंड है इंडिया के अंदर, गंगा यमुना सतलुज नर्मदा, है ना, एटसेट्रा जितनी भी होंगी, बट उन्हें तुम काउंट कर सकते हो, बकायदा उनकी लिस्ट तैयार कर सकते हो, राइट। तो दिस इज ऑल्सो अ सेट, ठीक है। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट, है ना। तो ये मैंने 4 कलेक्शन यहाँ पे लिख दिए हैं, हम इनको बताना है। अब हमें इनको बताना है कि कौन सा कलेक्शन सेट बन रहा है या कौन सा कलेक्शन सेट नहीं बन रहा। जैसे फर्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो यार देखो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट तुम्हारी नजरों में और मेरी नजरों में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। तो कोई रूल सेट नहीं है कि भाई इस तरीके से हम इंटेलिजेंसी मेजर कर सकते हैं, है ना। तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये चीज वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है ना। तो इसमें हम लिख लेंगे, फर्स्ट वन इज देयर इज नो रूल, देयर इज नो रूल टू जज इंटेलिजेंसी जेंसी, so given collection is not well defined। अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा, सो इट इज नॉट अ सेट। फर्स्ट कलेक्शन इज नॉट अ सेट, ठीक है। चलिए सेकंड पर आते हैं। सेकंड, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 15, 1 से लेके 15 तक हमें प्राइम नंबर्स का कलेक्शन बताना है, सेट है या नहीं। तो यार देखो, 1 से लेके 15 तक तो प्राइम नंबर सबके लिए वेल डिफाइंड है, राइट। अगर हम प्राइम नंबर्स लिखें, प्राइम नंबर्स, तो ये होने वाले हैं 2 3 5 7 11 13, राइट। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स ही 1 से लेके 15 तक आएंगे, इससे ज्यादा ना इससे कम आने वाले हैं, ठीक है। सो नंबर्स आर वेल डिफाइंड, so given collection is a set, right। चलिए थर्ड की बात करें,
द कलेक्शन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 32 विच इज लेस देन 24। तो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, किसके फैक्टर्स की? 32 के। ठीक है, तो 32 के फैक्टर्स की अगर हम बात करें, स्टार्ट करें 1 2, उसके बाद 4, 1 2 4, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 8, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, फिर 16 एंड 16 के बाद 32। बट मुझे जो बोला है, मुझे बोला है कि सारे फैक्टर्स देखने हैं जो लेस देन 32 हो, लेस देन 24 हो, राइट? तो 24 उसके बाद 16 के बाद तो 32 आता है, देन मुझे सिर्फ यही फैक्टर्स देखने हैं, राइट? तो फैक्टर्स आर वेल डिफाइंड, so given collection is a set, right? Fourth one, the collection of smart boys of India. Again smartness को जज करने के लिए, मेजर करने के लिए कोई हमारे पास रूल नहीं बना हुआ है ना। सो एज देयर इज नो रूल that how to measure smartness of any person. So given collection is not a set, राइट? कोई किस सेंस में स्मार्ट होता है, कोई किसी सेंस में स्मार्ट होता है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने जाना है कि भाई सेट होता क्या है, सेट की डेफिनेशन क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेट की रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, नेक्स्ट टॉपिक आता है। चलिए नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, फर्स्ट वन इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, and second one is set builder form, set builder form। तो सबसे पहले बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म है क्या ये? इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म all elements are listed separated by commas, separated by commas and enclosed in curly braces. For example, the set of all even numbers is, तो पहले कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर इवन नंबर्स को, एलिमेंट्स को लिखना स्टार्ट करेंगे और सेपरेट करेंगे कोमा से। फर्स्ट इवन नंबर इज 2, देन 4, देन 6, देन 8। बट इसने ऑल इवन नंबर की बात की है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट टाइप है नंबर सेट, डॉट 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 लगा के फिर बंद कर देंगे, ठीक है। जैसे द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज A E I O U, देन क्लोज। तो इस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को लिख सकते हैं,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म तो लिखेंगे इन दिस फॉर्म a single element, say x, is written in curly braces followed by a colon or this vertical line, and then a property is written which satisfies all elements of a set। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया है इसमें, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल, इफ A is the set of all positive factors of 36, then A is equal to, अब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, इस सेट को A is equal to the set of all x such that x a factor of 36, है ना। तो यहाँ पे मैंने कॉलन के, मैंने क्या बोला है कि भाई उस फॉर्म में हम सेट कैसे लिखते हैं, पहले हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद x लिखेंगे, उसके बाद कॉलन लगाएंगे, एंड देन एक प्रॉपर्टी लिखेंगे जो प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करेगी। वो प्रॉपर्टी क्या है, मतलब वो एलिमेंट्स क्या है, वो एलिमेंट्स है फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर 36 के। तो मैंने ये तो लिख दिया x इज अ फैक्टर ऑफ 36, बट यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव वाली तो बात ही नहीं आई है, इसका मतलब मुझे अभी और भी कुछ लिखना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे साथ में लिख दूं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन अब ये प्रॉपर्टी इन सारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करिए जो इस सेट के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं, है ना, इसको एक बार दिमाग में रख लेंगे हम, कि बिलोंग्स टू का सिंबल ये है एप्सिलॉन, डज नॉट बिलोंग टू, एप्सिलॉन पे हमने कट लगा दिया है, सच दैट में कॉलन आएगा या फिर वर्टिकल लाइन आएगी जो हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, सच दैट इसे प्रोनाउंस करते हैं सच दैट। देयर एग्जिस्ट में ये ई बनेगा, जैसे हम उल्टा ई बना देते हैं, ई कैपिटल उल्टा ई, है ना, इंप्लाइज दैट एरो, वन साइडेड एरो फॉर ऑल वैल्यूज, ऐसा जैसे हम उल्टा ए बनाते हैं, इफ एंड ओनली इफ डबल साइडेड एरो। ठीक है, तो ये यूज होंगी, है ना, पूरे मैथमेटिक्स में कहीं पर भी ये यूज हो सकते हैं सिंबल। ठीक है, सेट में ज्यादातर ये दो होने वाले हैं, ये भी होने वाला है ना, ये तीन सिंबल जो है भर भर के सेट के अंदर यूज होंगे। राइट, चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन नोट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पर और रोस्टर फॉर्म पर। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। तो मुझे एक ऐसा सेट लिखना है जिसके अंदर नेचुरल नंबर आए बट लेस देन 7 हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, किसी भी सेट को हम ना कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन जनरल सेट कैन बी represented by
एनी कैपिटल लेटर। ओके, जैसे हम इस सेट को लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं सेट ए है वो, ठीक है, जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स हैं बट लेस देन 7 है, तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि लेस देन 7 की बात हो रही है तो ये फिर ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, ठीक है। तो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। सेकेंड, the set of all integers which are multiple of 5। तो अगर एक सेट B है जिसके अंदर मल्टीपल्स ऑफ 5 आ रहे हैं, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज 5, फिर सेकंड इज 10, फिर 15, फिर 20, बट ऑल मल्टीपल्स की बात हो रही है। तो यार देखो, ऑल इंटीजर्स, अब इंटीजर्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना, तो डॉट डॉट डॉट, है ना, ऑल्सो -5 भी बोल सकता हूं मैं, -10 भी बोल सकता हूं। तो इसको मैं कंबाइन करके अगर लिखना चाहूं तो मैं इस तरीके से भी लिख के दिखा सकता हूं कि भाई +-5 +-10 +-15 एंड सो ऑन, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। थर्ड वन इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ x² + 2x - 3। अब 10th क्लास में या 9th क्लास में हमने इसको फैक्टराइज करना सीखा है मिडिल टर्म से स्प्लिट करके। तो अगर मैं ऑल सॉल्यूशंस देखूं इसके, मतलब x² + 2x - 3 के ऑल सॉल्यूशंस देखूं, तो इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, x² + 3x - x - 3 = 0, x कॉमन x + 3 माइनस कॉमन x + 3 = 0। तो यहाँ से x - 1 × x + 3, ये दो फैक्टर क्रिएट हो गए, है ना, गिवन इक्वेशन से। तो यहाँ से मुझे सॉल्यूशंस क्या क्या मिल गए, या तो 1 मिल गया या फिर -3 मिल गया, राइट। तो बट मुझे इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है सॉल्यूशंस को। तो कोई सेट C है जिसके अंदर 1 और -3 एज अ सॉल्यूशन हम प्लेस कर देंगे, राइट। चलिए फोर्थ वन, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स x सच दैट 4x + 9 इज लेस देन 50। तो बेटा ये इनइक्वालिटी को पहले मैं सॉल्व करता हूं। तो फोर्थ वन इज 4x + 9 लेस देन 50। अगर 9 को मैंने ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड, तो यह जाएगा 4x लेस देन 41 मीन्स, अब मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं बोथ साइड्स, तो ये जाएगा x लेस देन 41/4, राइट। तो 41/4 का मतलब है 10 पॉइंट समथिंग, 10.25, ओके। तो अब मुझे ऐसे नेचुरल नंबर्स चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं वो सेट जो है D है, तो ये जो वैल्यू जाएगी ये 10.25 जाएगी एग्जैक्टली मतलब अगर मैं बोलूं x लेस देन 10.25, तो x लेस देन 10.25 होना चाहिए। 10.25 से लेस नेचुरल नंबर कौन है, 10 है। तो हम 1 से लेके 10 तक जा सकते हैं, जिसमें लिस्ट डाउन कर देंगे 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर्स, डॉट 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 10 एंड ब्रैकेट क्लोज, राइट। तो यहाँ पर जो है हमने इस तरीके से नेचुरल नंबर्स इस तरीके से सेट दिखा दिया रोस्टर फॉर्म। चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन फर्स्ट, a इज इक्वल टू 1 4 9 16 25। अब इस सेट को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और ये सेट किस फॉर्म में गिवन है, मुझे रोस्टर फॉर्म में गिवन है। तो अगर मैं एलिमेंट, क्योंकि मुझे एक प्रॉपर्टी लिखनी होती है जो प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो मैं पहले एलिमेंट्स देखता हूं क्या एलिमेंट कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 फिर 4
फिर 9, है ना, 1 क्या है या फिर 4 क्या है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है 16, 4 का स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, दिस सेट एक्स लिखा, फिर कॉलन लगाया, उसके बाद एक्स कोई एक, मतलब एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, एक स्क्वायर है नेचुरल नंबर का, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। अब कुछ बच्चे सोचे होंगे सर ये तो इंटीजर भी हो सकता था, बट यार इंटीजर में एक प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पे जीरो भी आता है इंटीजर में, है ना, तो बट यहाँ पे जीरो तो है नहीं, तो फिर वहां पे स्टेटमेंट थोड़ी रॉन्ग हो सकती थी, राइट। ये कवर कर रहा है इसको। फिर दूसरा, कोई बात, अच्छा इसको रीड कैसे करते हैं, एक बार रीड करके देखते हैं, है ना। जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे रीड करते हैं, जब हम ये स्टार्ट कर रहे होते हैं कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते ही बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, एंड देन प्रॉपर्टी आती है द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करेंगे कर्ली ब्रैकेट, तो क्या बोलेंगे, वैसे पहले देख लेते हैं कि TEACHR ये है क्या, कुछ टीचर जैसा दिख रहा है मेरे को, है ना। सर टीचर में TEACHER आता है, ई और इसमें मिसिंग है, तो यार ये चीज हम लिख लेंगे। ठीक है, सेट के अंदर एलिमेंट का रिपीटेशन होता नहीं है। ठीक है, जो एक बार एलिमेंट लिखा गया वो लिखा गया, वो दोबारा नहीं लिखा जाएगा, चाहे फिर वो कितनी बार आ जाए, 1000 बार आ जाए, करोड़ बार आ जाए, एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये टीचर के सारे लेटर्स को कवर कर रहा है ना। तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते ही बोलूंगा द सेट ऑफ ऑल x such that x is a letter of the word teacher, TEACHE, right, and bracket close। आ रही बात समझ में, प्रॉपर्टी लिख दी ना, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड टीचर। तो टीचर के अंदर अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे टीचर को, ये वर्ड लेटर को हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। एंड थर्ड वन इज, देखिए यार अब ये 1,-3 1,-3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा कोई पैटर्न तो बन नहीं वाला। दो एलिमेंट लिखे हुए रेंडमली हमने लिख दिए हैं, दो एलिमेंट, दो नंबर लिख दिए हमने। तो अगर मैं बोलूं लेट एक्स बी 1 और -3, है ना, तो एक्स बी एनी एलिमेंट इन सेट ए, इन सेट ए, दैट इज x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -3। भाई सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट अगर x है तो वो x क्या क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या फिर -3 हो सकता है, राइट। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं x - 1 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0, है ना। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो मैं बोल सकता हूँ x - 1 इंटू x + 3 इज इक्वल टू 0, और ऐसा भी लिख सकता हूं अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो x² - x + 3x प्लस का 2 -3 इज इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब ये एक इक्वेशन बन गई है जिसके सॉल्यूशन जो है 1 और -3 है। तो मैं अब ए को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² + 2x - 3 इज इक्वल टू
0, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क लिखते हैं, एज अ होमवर्क हम करेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो मैंने 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क लिखे हैं। क्वेश्चन 1 इज राइट दिस सेट ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट EGOMTRY कर्ली ब्रैकेट क्लोज इन सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। एंड सेकंड वन इज राइट दिस सेट the set of all x such that x belongs to natural number and x is lying between 2 to 9, मतलब x किसके बीच में आ रहा है 2 to 9, मतलब x किसके बीच में आ रहा है 2 and 9 के बीच में इन रोस्टर फॉर्म। तो एक क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म पर है बेस्ड है और दूसरा क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म पर बेस्ड है। चलिए तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।